अब कैसे? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वापस नहीं आई हैं, हमारा टिफिन देने आई हैं। और हमें पता है आज खाने में क्या सब्जी बनी है। क्या होगी पुष्पा जी? भरवा करेला। इन्हें पता है ना हमें करेले पसंद नहीं है, तो जानबूझकर वही बनाया होगा। जब से सस्पेंड होके घर में बैठी है, इन्हीं का तो राज चल रहा है भैया। जो खिला रही है खाओ, अब कहने सुनने को कौन है? पुष्पा जी आप क्या पुष्पा जी? हाँ क्या पुष्पा जी? सॉरी। जरा पूछो इनसे। घर की खूंटी पर टांगने के लिए इतनी संघर्ष और मेहनत से हासिल किया था अपना यूनिफॉर्म। ड्यूटी करने के लिए अफसर बनी थी अपनी सास का टिफिन पहुंचाने के लिए। अच्छा लगता है इन्हें ऐसा देख के। हमारे जी नहीं चलता होगा इन्हें बिना वर्दी के देख के, और वो भी अपने ही थाने में। तो क्या करें हम पुष्पा जी? ये जो टिफिन सर्विस है ये किसी और थाना में जाके दे? किसी की बात मत मानिए, अब किसी की भी नहीं। आप मैडम सर से माफी क्यों नहीं मांग लेती? सॉरी बोल दीजिए ना, टंटा खत्म कर दीजिए। जरा सी तो बातें बोल नहीं, दीजिए। जरा सी बात नहीं है पुष्पा जी, और यहाँ सब जानते हैं कि ये जरा सा बात नहीं है। यहाँ बात सिर्फ हमारा महिला पुलिस थाना नहीं, इस दुनिया के हर महिला पुलिस थाना के सम्मान और उनके अधिकार का बात हो रहा है। यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पाने का अधिकार, महिला पुलिस होने का सम्मान। जब हम हर महिला पुलिस थाना को ये मान सम्मान और अधिकार मिल जाएगा, हम ये लड़ाई छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, अब आज्ञा दीजिए हमको। और हाँ पुष्पा जी, ये जो टिफिन है ना, इसमें भरवा करेला नहीं है, इसमें आपका फेवरेट राजमा चावल है। हमने सोचा कि हमारे राज में आप थोड़ा ऐश कर ले, और क्या। ओह, राज में राजमा। चलते हैं। मैडम थोड़ी देर और रुक जाइए ना प्लीज। हाँ मैडम रुकिए ना, बदनाम स्पेशल चाय बोलते हैं आपके लिए। पुष्पा जी, हमने मैडम जो सर। आपको करिश्मा सिंह, जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद जय हिंद। अच्छा लगा आपको देखकर। बस वो सोचा जब तक पुलिस का ड्यूटी नहीं है तब तक बहू का ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाले, तो टिफिन देने आए थे, बस जा ही रहे। करिश्मा सिंह, आप इस थाने के लिए वर्दी में जितनी जरूरी हैं उतनी ही बिना वर्दी के भी हैं। और ये आपका घर है, आपका परिवार है। यहाँ आने के लिए आपको किसी सीनियर को सफाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप मानेंगी तो नहीं, बट इट्स रियली गुड टू सी। और आप सब तैयार रहिए, थोड़ी देर में यहाँ पल्ले भी आने वाली है, शेखर की बीवी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पुष्पा जी। जी मैडम सर। पिल्ले, तुमने तो कहा था कि शेखर ने अपना केस वापस ले लिया, तो फिर ये क्या है? ले तो थी। लिया था तो फिर पल्लवी क्या करने आ रही है, उसकी बीवी यहाँ पे? हाँ God knows my child। बस वहीं पहुंचोगे तुम। अगर ये झूठ निकला तो गॉड के पास, समझ गए? क्यों चीते, शेखर की बीवी क्यों आ रही है? शेखर ने तो केस वापस ली ना। लेकिन मैडम सर ने उसका केस खारिज किया ही नहीं। क्या? वाओ। अब हाँ मैडम सर, हमें भी समझ में नहीं आया। शेखर चाहता है ये केस खारिज करना, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये सब ये एक प्रेशर में आकर कर रहा है। कोई और है जो उस पर कंप्लेंट वापस लेने का दबाव डाल रहा है। और आप सब ये अच्छे से जानते हैं कि हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। ये केस तभी क्लोज होगा जब ये सॉल्व हो जाएगा। और करिश्मा सिंह जी। सी यू अगेन। अब बस जा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर है। ओ गुड, बदनाम की चाय पीकर जाइए। आप तो जा रही थी ना मैडम? हाँ संतू, हम जा रहे थे। अब हम रुक रहे हैं थोड़ी देर, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो। मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा मैडम, आप ही का था ना, आप रुकिए। हाँ धन्यवाद। क्यों मैडम सर इस केस के पीछे पड़े हैं? लगता है सॉल्व करके ही मानेगी। चुप रहो, नहीं सॉल्व होने देंगे हम ये केस। कोई FIR नहीं आने देंगे इस थाने में। शेखर को उसका कंप्लेन वापस लेना ही पड़ेगा। जी कहिए, किस लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ पर? देखिए जल्दी बताइएगा, क्योंकि मुझे घर पर बहुत सारा काम है। और ओह माय गॉड! क्या हुआ? ये कैसे पर्दे लगाए हैं? आपकी कैबिन के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहे हैं। किस बेवकूफ का काम है ये? हमारा। सॉरी। कोई बात नहीं। देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले हमारे महिला पुलिस थाने ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, बेस्ट वुमेन कॉन्टेस्ट। हम दरअसल जितनी भी काम करने वाली महिलाएं हैं उन सब के योगदान को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उन्हें इनकरेज करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं। इसलिए हमने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। हमने हमारे आदमी भेजे, एरिया के हर एक कोने में वो गए और उन्होंने कुछ औरतों को शॉर्टलिस्ट किया।
आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये कॉन्टेस्ट आप जीती हैं। ओह माय गॉड, सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिलैक्स। लेकिन ये और मुझे कैसे मिला? मेरा मतलब है, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? आप तो मुझे जानती भी नहीं हैं। हम भले एक दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए आइए बताते हैं। अच्छा। पुष्पा जी, चीता और संतोष। जी मैडम सर। ये है आपकी मेड चमेली राम राम मालकिन। और यहाँ की हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। ये हैं आपके ड्राइवर अब्दुल और यहाँ के कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। और ये है आपकी नैनी पिंकी और यहाँ की कांस्टेबल संतोष शर्मा। ओह माय गॉड, ये सब? जी, बाकियों की तरह ये आपके घर भी पहुंचे थे बेस्ट वुमेन के कॉन्टेस्ट की हकदार को ढूंढने के लिए, और इनकी तलाश आप पर आकर खत्म हो गई। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक मिनट एक मिनट। थैंक यू। जीते। जीते। और ये रहा आपका मनाली हॉलिडे पैकेज 3 दिन के लिए, एकदम मुफ्त। रहना खाना पीना सब हमारी तरफ से। मैं अभी सबको बताती हूँ। एक मिनट, सबको किसको? सबको मतलब मेरे ससुराल वालों को। सबको ये जानकर कितनी खुशी होगी कि हम सब साथ मनाली घूमने जाने वाले हैं। अब पल्लवी जी, आपने शायद बात ठीक से समझी नहीं। दरअसल ये वाउचर सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसने कॉन्टेस्ट जीता हो। इसे सिर्फ आप यूज कर सकती हैं। सिर्फ मैं? जी। मैडम, अगर कंपटीशन आप अकेले जीती हैं तो पुरस्कार आपको अकेले को मिलेगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने ससुराल वालों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जैसे पहले जाया करती थी। हमने आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया। हम अच्छे से जानते हैं कि आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है। इनफैक्ट आप बहुत बार सोलो ट्रिप्स पर भी गई हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि घूमना आपका फेवरेट शगल है। तो जाइए फिर। शगल? और तो। हाँ, लेकिन वो शादी से पहले। तो अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, ससुराल वाले हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, मैं अकेले नहीं जा सकती। बैठो बैठो बैठो। हम मानते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारा परिवार है, लेकिन आपकी खुद के लिए जिम्मेदारी का क्या? आपकी खुद की खुशी का क्या? आपको वो सब करना चाहिए जो आपको पसंद है, जिसमें आपको खुशी मिलती हो। पल्लवी, जब आप अंदर से खुश रहेंगी ना, तभी आप किसी और को खुश कर पाएंगे। पल्लवी, जब आप खुद से प्यार करेंगी ना, तभी आप दूसरों में प्यार बांट पाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि आपको इस ट्रिप पर अकेले जरूर जाना चाहिए। सही बात है। सही बात क्या है ये? गलत है, गलत। कुछ करो मैडम, कुछ करो, नहीं तो मैडम सर अपने जज्बातों का शहद उस औरत के कानों में टपकाती रहेगी और ये मैडम अपने डिसीजन की जलेबी बनाएगी। फिर वो अकेली चली जाएंगी। हमारे प्लान की तो लग गई। कुछ करो, कुछ करो। काहे? आप समझ नहीं आ रहा है, आप काहे इन्हें इतना फोर्स कर रही हैं? जब ये नहीं जाना चाह रही हैं तो इनसे जबरदस्ती आप मत कीजिए ना। करिश्मा सिंह, आप शायद भूल रही हैं कि फिलहाल आप सस्पेंडेड, इसलिए हमारे ऑफिशियल काम में अगर आप दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। नहीं, हम थाना अधिकारी की हैसियत से बात नहीं कर रहे हैं, हम महिला होने की हैसियत से बात कर रहे हैं अभी। और माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन आप राइट्स का बात कर रही हैं ना, तो आपको ये राइट किसने दिया कि आप किसी की शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी कीजिए? जिनका खुद का शादी नहीं हुआ है, जिनको वैवाहिक जीवन का ABCD नहीं पता है, वो कहाँ से एक वैवाहिक जीवन में दखल अंदाजी करने लगे? Oh my God! इनकी शादी नहीं हुई है? नहीं, इनका शादी नहीं हुआ। कब करेंगी? क्या मतलब कब करेंगी? जब उनका मन करेगा तो कर लेंगी शादी। और आप इनकी बातों में मत आइए। हाँ, इनसे पूछिए ये कौन सा जिम्मेदारियों का पहाड़ लेकर घूमती है। अगर घूम रहे होते तो आप बोलती मेरी बहू कितनी सुशील है, लाखों में एक है, सबसे अच्छी है। अब अगर यही हम इनको बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं बताइए हमें? यही बोल रहे हैं ना कि ससुराल के साथ चलिए, ससुराल के बिना मत जाइए। क्या गलत बोल दिया हम?
आप बहुत सही जा रही हैं, बहुत अच्छी हैं, आप जैसी हैं बिल्कुल वैसी ही रहना। किसी की भी बातों में आके अपना फैसला आप बदलना मत। अरे आप प्रेरणा हैं, हम बता रहे हैं सब बहुओं के लिए, बल्कि हमें सीखना चाहिए आपसे कि कैसे एक अकेली महिला पूरा ससुराल को संभालती है। सच बता रहे हैं हम आपको। हाँ तो चलिए ना, हम आपको सब कुछ सिखा देंगे। आप तकलीफ मत लीजिए, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मुझे किस बात की तकलीफ, मैं सच कह रही हूँ, आप चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, ये जैसे भी है ना ठीक है। हाँ चलाते। अरे मैं कह रही हूँ ना, एक मिनट, मैं कह रही हूँ ना आपको, मैं सब कुछ सिखा दूंगी, आप चलिए मेरे साथ। और हाँ, ये लीजिए आपका इनाम, हमें नहीं चाहिए। हम हमारे ससुराल वालों को छोड़कर अकेले कहीं नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच। आइए। हाँ चलिए। करिश्मा सिंह, आप क्यों कर रही हैं ये सब? जहां तक हम आपको जानते हैं आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं हैं और शायद कभी बनेंगी भी नहीं। तो फिर ये सब कर ही क्यों रही हैं? सिर्फ इसलिए ताकि हम ये केस सॉल्व ना कर पाए और यहाँ इस थाने में कोई FIR ना लिखी जाए। अभी आपने हमें याद दिलाया कि हम सस्पेंड हो चुके हैं। अब हम आपको याद दिला रहे हैं कि हम सस्पेंड हो चुके हैं। इसलिए आप हमारा सीनियर नहीं है जिनके हम हर बात पे हाँ में हाँ मिलाएं और जिनका हर ऑर्डर हम फॉलो करें। आपको जो सही लग रहा है आप वो कीजिए, हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मैडम सर। अरे अरे आप अकेले क्या क्या करेंगी वो हम कर लेते हैं, आप ये कर लो। अरे नहीं नहीं, रहने दो। एक बहू जब ससुराल में होती है ना तो उसके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, समझी? मम्मी। हाँ बेटा। अरे हम करते हैं ना कुछ, हमें दीजिए ना आप काम। अरे तुम देखो कैसे फटाफट मैं सारा काम करती हूँ। अरे सासू माँ की चाय। क्या वो आप ठीक है ना? हाँ अरे मैं ठीक हूँ। हम करते हैं ना आपका मदद, आप इतना। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। थैंक यू। सुपर वुमन बनने के चक्कर में पल्लवी कहीं अपनी जिंदगी जोखिम में न डाल दे। अब हमको लाइए ना, हम करते। आप कितना काम करेंगी? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अब ठीक है? हाँ हाँ हम बिल्कुल ठीक है। पक्का ना? हाँ हाँ। अब हम अरे 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 आप ठीक तो है? हमको लगता है ना हम आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हम देख रहे हैं आपको। नहीं नहीं, मैं पहले घर की सफाई कर लूं फिर। हाँ लेकिन घर की सफाई तो होती रही। अरे अरे बाप रे, देखिए आप नहीं ठीक है, आप चलिए हमारे साथ, आप चलिए, हम आपको डॉक्टर के लेके चलते हैं। आप चलिए चलिए। लेकिन कपड़े तो बदल लो, हमारा चूरन होगा। कपड़े बदल लो, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आप कह रहे एक शब्द और नहीं। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। आप ही ने मुझे फोन करके बुलाया था? जी हमने बुलाया। कहाँ है वो? हाँ आपका वाइफ ना ICU में है। ICU? क्या हुआ उसे? नहीं नहीं, वो डॉक्टर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अभी बस आके बताएंगे कि क्या कंडीशन है। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आता हूँ। मैडम शायद मैंने आपको कहीं देखा है पहले। अरे मैडम क्या चाहती हैं आप? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कयामत है।
टोपा हो के तुम्हारा बीवी आईसीयू में, तुम हम पे लाइन मार रहे हो। अरे बहन जी कैसी बात कर रही हैं, वहाँ बीवी हमारी आईसीयू में, वहाँ पे लाइन मारेंगे? डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। हाँ आप जाइए जाइए, अंदर जाइए। सुषमा सिंह, क्या हुआ पल्लवी को? अरे अचानक बेहोश हो गई, उसको हॉस्पिटल लाया तो अभी आईसीयू में लेके गए हैं डॉक्टर। उनको भी बताएंगे कि क्या है, पर हमको थोड़ा सीरियस लग रही थी। देखा अपनी मनमानी करने का नतीजा। हमारे और हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। हॉस्पिटल आइए। और ये सब अचानक नहीं हुआ है। जब आप अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर देंगे तो फिर यही होगा ना। दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो और क्या होगा? अगर आपने दखल अंदाजी नहीं की होती ना करिश्मा सिंह, तो पल्लवी की हालत ऐसी नहीं होती। हमारा गलती हो गया है मैडम सर, हम मान रहे हैं हमने गलती किया है। हमने उसकी गलत सोच को आगे बढ़ाया, उसके गलत आचरण को हमने बढ़ावा दिया। आप हमें माफ कर दीजिए। हम आपका इस केस में साथ देना चाहते हैं मैडम सर, एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक महिला होने के नाते। शाबाश। ठीक है, अब देखते हैं। पक्का ना? हम ऐसे ही पूछ रहे हैं हम। शेखर, कैसी है पल्लवी? थैंक गॉड सब ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं सब नॉर्मल है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसे एंजाइटी अटैक आ गया था। वो बहुत टेंशन ले रही होगी, मैं उसे सब बता के आता हूँ। एक मिनट। फिलहाल तुम पल्लवी को सच नहीं बताओगे, वो कहोगे जैसा हम कह रहे हैं। शेखू, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ है मुझे? बोलो ना, चुप क्यों हो? वो शेखर, पल्लवी, किसी भी पति के लिए अपनी पत्नी से ये बात कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम आपसे ये कह देते हैं कि दरअसल बात ये है कि पल्लवी, हमें बहुत अफसोस के साथ आपसे ये कहना पड़ रहा है कि आपके पास वक्त बहुत कम है। आपके पास जिंदगी बहुत कम बची है। आई एम सो सॉरी। ओह माय गॉड, ऐसा क्या हुआ है मुझे शेखू? एंटीफिलोजिस्टिन। क्या? एंटीलिफोजिस्टिन। कितनी बीमारी है मुझे? नहीं, एक ही है। वो नाम थोड़ा एंटीफिलोजिस्टिन। हाँ वही, एंटीजिफोलिस्टिन। डॉक्टर आके बताएंगे अभी क्या है। लेकिन ऐसी कोई बीमारी है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है पतंग किसकी वजह से कटी? हवा की वजह से कटी या उड़ाने वाले की वजह से कटी? मुद्दा तो यही है ना कि पतंग कट के गिर गई। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम है। संभालिए संभालिए खुद को। अब कहा? मैडम, मुझसे मेरी पल्लू की हालत देखी नहीं जा रही, कितनी दुखी है बेचारी। और ये मैडम ऐसी ऐसी बीमारियां गिना रही है, वैसे ही मर जाएगी वो। देखिए, मैं उसको सब सच सच बताने चाह रहा हूँ कि उसे कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक है वो। खबरदार, जो तुमने अपना मुंह भी खोला, समझ गए तुम? देखो, तुम अपनी पल्लू को पूरा जिंदगी दुखी देखना चाहते हो या अभी थोड़ी देर के लिए? क्योंकि जैसे चल रहा है ना, अगर ऐसे चलता रहा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात को? उसकी आंखें खोलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम पर थोड़ा भरोसा रखो, हम पे विश्वास करो। बाकी तुम्हारा फैसला जो करना कर लो। ओह माय गॉड, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? आपका, बाजी का, चिंटू का, सबका ख्याल कौन रखेगा? कमाल है पल्लवी, इतना सब हो गया और अब भी तुम उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। अरे अब तक यही तो करती आई हो ना,
शादी के बाद से लेके अब तक सिर्फ उन्हीं के बारे में तो सोचती आई हो।